हेलो देयर कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आता है, क्या एनर्जीज़ है एंड किस तरीके से आप डील कर रहे हैं इन सब सिचुएशन से। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। शफल करते हैं अच्छे से और 3 शफल होंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज देखी जाएगी जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए, आज की रीडिंग दीजिए प्लीज़। क्या चल रहा है इनके इमोशंस में, क्या हो सकता है। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, जस्टिस इन रिवर्स, 9 of cups in reverse and 10 of swords in reverse, right। और बताइए डिवाइन प्लीज़, कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए 5 ऑफ wands, ठीक है। देखो एनर्जीज जैसी आपकी आई है उसको वैसे ही रीड आउट करा जाएगा एंड लेट्स सी। कैप्रिकॉन्स यहाँ पे आपकी एनर्जीज कुछ इस प्रकार आई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप एक चेंजेस को बहुत जल्दी अपने लाइफ में फेस करने वाले हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। कुछ ऐसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जहाँ पर आपको भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बट कुछ ना कुछ आपको इस समय फील हो सकता है कि कुछ जैसे कुछ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है चीज़ें, ठीक है। या फिर डिसअपॉइंटमेंट है आपको एक टाइप से आप डिवाइन को सरेंडर भी कर चुके हैं एंड एक कंडीशन से, एक सिचुएशन से आप वॉकआउट करना चाहते हैं जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पर आपको एकदम ही ब्लैंक सिचुएशन मिल रही है। ना आपको समझ आ रहा है ये पर्सन क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसी पर्टिकुलर एनर्जी लग रही है कि ये बैक एंड फोर्थ, ये नहीं है कि अभी आ रहे हैं एंड अभी फाइनलाइज हो जाए। ये ऐसा हो सकता होगा, ये जिस सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हैं ना, ये आते जाते रहते होंगे, ठीक है। ये आते होंगे, अपना फ़ायदा लेते होंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जैसा इनको डील करना है वैसे रहते होंगे और फिर चले जाते होंगे। तो जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस थी ना, यहाँ पे रिवर्स में आया था द वर्ल्ड। तो आपको किसी सिचुएशन में एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, यहाँ पर जो एक्शंस हैं वो भी सब ठीक होंगे, मुझे मेरे डिवाइन सोलमेट मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ आपको कहीं ना कहीं लगती थी कि हो सकती है, पॉसिबिलिटी आपको बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है। बट आपको जस्टिस का वेट करते करते, या फिर जैसे आपने कह सकते हैं आपने सरेंडर कर दिया हो डिवाइन पे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन ही मिली है। यहाँ पर आपको कुछ भी जस्टिस से, जैसे समझ लीजिए डिवाइन से आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पर आपको हीलिंग मिले या फिर आपको एक गिविंग एनर्जीज आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग्स आए। आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको एक ब्लैंक सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर आपको एक समझ आ रही है कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है एंड मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, ठीक है। आपको अब या तो ऐसा फील होने वाला है या बहुत जल्दी होगा या अभी होना शुरू हो गया होगा। हो सकता है आप कुछ न्यू चीज़ अडैप्ट करें या इस सिचुएशन से आप अपना दिमाग क्लियरली हटाना चाहते हैं बिकॉज यू आर रियली डन हेयर। आप थक चुके हैं एंड यहाँ पर आपको लगता था कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग में कुछ अच्छा हो सकता है। जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि मैं यहाँ पे हर्ट से बाहर निकल सकती हूँ, यहाँ पर मुझे गिविंग एनर्जीज मिलेगी, यहाँ पे मुझे प्यार मिलेगा, यहाँ पे मुझे एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, मुझे एक पार्टनर मिलेंगे, डिवाइन सोलमेट मिलेंगे।
आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिला है, चेंज भी नहीं मिला है, मतलब एक कंप्लीट आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हर सिचुएशन में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आप पीछे भी देख रहे हैं पास्ट में, तो आपको कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जहाँ पर आपको सुकून मिले सोच के, मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती ही जा रही है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आपको हर्ट ही मिलता जा रहा है कैप्रिकॉर्न्स। कहीं पर आपको जगलिंग मिल रही है, कहीं पर आपको ऐसे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, मतलब आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर दोस्ती नहीं मिल रही है, या फिर कोई ऐसे इंसान नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर आपको कोई कुछ समझे, तो आप खुद को अभी इस समय अकेला महसूस कर रहे हैं कि हम अकेले हैं, या फिर जहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए आपको नहीं मिल पा रही है, ऐसे आपके इमोशंस मुझे इस समय दिख रहे हैं। बट समवॉट एक न्यू बिगनिंग ने आपको डिसअपॉइंट करा है, एंड वहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, आपको कम्प्लीटली हर्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है आप एक न्यू चेंज अडेप्ट करना चाहते हैं अपने करियर को लेके, आपको जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपके मनी में बहुत जल्दी आपको गेंस मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपको एक्सपेक्टेड हो कि आपकी तरफ कोई पर्टिकुलर पर्सन हो जो आपकी तरफ एक्शन ले, तो आपको एक्शंस नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर ये आपकी सिचुएशन में भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स, कि आपको एक ऐसे इंसान के साथ डील करना पड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक एटीट्यूड, स्टबन नेचर, सेल्फ सेंटर्ड ऐसे इंसान होंगे वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी चलाने वाले, अपने आप को कुछ समझने वाले ऐसे पर्सन, जो उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं। उनका अगर मन करेगा आपसे रिकंसाइल करना है, आपसे बात करनी है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अब वहीं उनका अगर मन नहीं करता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। मतलब आपको पर्टिकुलरली एक डिसीजन नहीं मिल पा रहा है जस्टिस से, डिवाइन से। कहीं ना कहीं आप डिवाइन को भी इस समय याद करते हुए दिख रहे हैं कि आपको एक जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे एक क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही कि मेरी लाइफ में ये पर्सन अगर नहीं है तो मुझे पता चल जाए, मैं आगे मूव ऑन करूँ। मतलब आप बीच में अटके हुए हो, एक तरीके से आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, कहीं ना कहीं मन में इनके लिए बहुत वेट करते हो, बट एक तरीके से आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके कि यहाँ पर मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, या तो मैं मूव ऑन करूँ। और आपको बार बार साइंस मिल रहे हैं कि आप मूव ऑन कीजिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। मैं भी आपको बहुत सारी वीडियोस में गाइड करती हूँ कि यहाँ पर स्टक मत होना, यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को स्टक मत होने देना, स्पेशली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन है कि कुछ हो सकता है। जहाँ पर भी आपको होप्स मिल जाती है ये पर्सन वापस आ जाएंगे, आपका फिर वहीं माइंड वहीं चला जाता है इस पर्सन की तरफ, इस प्यार की तरफ कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, क्योंकि समवॉट आपको लगता है कि ये एक सोल कनेक्शन है जो आपको मिला है, ठीक है। बट यहाँ पे सोलफुल कनेक्शन के नीचे देखो द वर्ल्ड चेंजेस, यहाँ पे कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपको वो पर्सन आपको समझें या गिविंग एनर्जीज दें या मैरिज दे, या जो भी ऐसी सिचुएशन हो आपको एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं मिल रही है। एक साइकिल कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ, ख़त्म हो चुकी है, एंडिंग की तरफ है ये रिश्ता, लेकिन फिर भी आपको आपके मन में होप्स हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि नहीं है यहाँ कुछ, यहाँ से अपनी एनर्जीज़ को बाहर निकालिए, यहाँ से बाहर निकलिए एंड सरेंडरिंग मोड में मत आइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आपको खुद के अपने इमोशंस को काम करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करिए। आपके मन में एक बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस पर्सन से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, इवन इससे क्या किसी भी पर्सन से आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपको खुद में स्ट्रांग रहना है। वहीं इस पर्सन के इमोशंस अगर देखे जाएँ तो अभी हम चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये पर्सन आप में इतने इंटरेस्टेड हैं, इनकी एनर्जीज कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ है आपकी तरफ, ना तो ये सोच रहे हैं ना ध्यान दे रहे हैं। इनके एक्शंस भी अगर आएंगे तो अगर आपको एक बार में सोच भी रहे होंगे तो कोई भी आपको अगर इनके एक्शंस आपको एक्सपेक्टेड है कि आएंगे तो नहीं आने वाले हैं। हो सकता है, देखो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, या फिर या आपकी फ़ोटोज़ देख लेते होंगे, या कुछ ऐसा होता होगा कि उस समय को, उस पल को जब आप लोग साथ में थे उसको याद तो करते हैं, बट अगर बात करी जाए एक्शन लेने की या बात करी जाए आपसे बात करने की, सब कुछ ठीक करने की, तो ये सब नहीं हो सकता। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी। आप अगर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको झूठ बोला जाए तो आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर सब आपको सच मिलेगा। यहाँ पे आपको भी कोई एक्शन नहीं मिलने वाला है। हाँ, वो पर्सन स्टॉक ज़रूर करते हैं बट आपकी तरफ एक डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मुझे लगता है ये आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी तरफ इनकी एनर्जीज बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक कार्ड है जो फ्लिप हो रखा है, 3 ऑफ कप्स।
यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस थी, आपको मैरिज मिलेगी, सेलिब्रेशन मिलेगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जीज क्यों है? 10 ऑफ वांड्स की एनर्जीज एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है? ये पर्सन अगर एफर्ट्स लगाना चाहें या आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहें तो नहीं, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। ऑल्दो यहाँ पर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, बट मैं आपको वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि आपका माइंड मुझे पता है फिर यहीं स्टक हो जाएगा। कैप्रिकॉन्स प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट रीडिंग में जो भी करूँ आपके लिए, मैं उसमें आपके पॉजिटिव चेंजेस देखूँ। खुद पे काम कीजिए, यहाँ से अपनी एनर्जीज कम्प्लीटली हटा दीजिए। आप वहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं, वहाँ पर अपने इमोशंस दिमाग लगा रहे हैं, जहाँ पर आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है, फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सरेंडर कर दो कि सब अच्छा होगा और इस होप्स में बैठे रहो सारा दिन कि सब अच्छा होगा, नहीं होने वाला है। आपके अंदर बहुत चेंजेस हैं तो जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर कम्प्लीटली पता चल रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस है, इमोशंस में चेंजेस हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हो सकता है आप टेरो रीडिंग्स बहुत देखते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी पे भी रिलाई करते होंगे तो एकदम ही आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते होंगे या एकदम ही कमिटमेंट में चले जाते होंगे। तो इन इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आने वाले समय में आपके अंदर मुझे बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, एंड ये चेंज शुरू होना चाहिए अभी इस रीडिंग से ही। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कैप्रिकॉन्स, ये सब आपके लिए ही है, ठीक है, आपके अच्छे के लिए ही है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल होंगे, आपकी तरफ बहुत हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा। ये एंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, लव, करियर। बट ऐसे नहीं मिलेगी ये जब तक आप खुद में एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखेंगे। जितना आप इमोशनल होते रहेंगे, इमोशनल फूल बनते रहेंगे आप कम्प्लीटली, खुद में चेंजेस लाने के अभी टाइम है कि आप अभी ला सकते हैं, एंड चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव होंगे। आपको बार बार फोर्स करा जा रहा है, अपना माइंड हटाइए, पॉजिटिव हो जाइए। आई गेस आप किसी एंडिंग से बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं। एक आपके लाइफ में कुछ एंडिंग हुई होगी किसी चीज़ की, वहाँ से बाहर निकल के आप उस एंडिंग को भी अपनी लाइफ में हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। एडवाइस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज़। ओके, आपके लिए देखिए एडवाइस भी यही निकली है कि अपने ऊपर फोकस्ड करिए, अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड करिए, अपने अंदर अपने मन में स्टेबिलिटी लेकर आइए, ठीक है, ग्राउंडेड हो जाइए। बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको अपने करियर पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एंड क्लियरली अपने करियर पे फोकस करिए, मैनिफेस्ट करिए, एंड स्टेबिलिटी पे फोकस करिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको कॉइन्स की एनर्जीज मिलेगी जो रिप्रेजेंट करता है कैप्रिकॉन्स या फिर अर्थ साइंस को। मैनिफेस्ट करिए अपने मनी को, अबंडेंस को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। इस क्वीन के पास पैसा ही पैसा होता है, स्टेबिलिटी होती है, नर्चरिंग नेचर होता है, ग्राउंडेड नेचर होता है। मतलब आने वाले समय में आपके पास बहुत पैसा आ सकता है, या फिर इतना आ सकता है जहाँ पर आप बहुत खुश हो सकते हैं, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी आपको हार्ट ब्रेक मिला है, जहाँ पर भी आपको ऐसा हर्ट मिला है, वहाँ से अपनी एनर्जीज़ को, माइंड को हटा दीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हम ये सब डिज़र्व नहीं करते थे। ये सब थॉट्स को निकाल के फेंक दीजिए, सोचिए कि ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, एकदम भुला दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं इस समय, और आपको कम्प्लीटली खुद के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आई गेस जैसे ही आपको मनी स्टेबिलिटी मिलेगी, वैसे ही आपके लाइफ में, या फिर ये चेंजेस अगर आप अडेप्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं आपकी तरफ, स्पेशली चेंजेस अडेप्ट करने के लिए आए हैं ये कार्ड्स। सो आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।